हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 4 जीई इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले जो है आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवा दिया गया था, जो आपका क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ये आपको क्वेश्चन करवा दिया गया, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और दूसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है कि हरित क्रांति क्या है, और इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभाव तथा लाभों का वर्णन करें कि हरित क्रांति आखिर है क्या, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है ना हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या क्या लाभ हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हरित क्रांति के बारे में जानेंगे कि आखिर हरित क्रांति है क्या। उसके बाद हम लोग इसका प्रभाव और लाभों को समझेंगे। तो शॉर्टली में क्या करते हैं, पहले हरित क्रांति को समझते हैं। देखिए, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति संबंधित है हरा भरा से। ठीक है, अब खेतों के हरा भरा करने के प्रणाली को ही क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। मतलब खेतों के उन्नति के लिए, जैसे कृषि के उन्नति के लिए, कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए क्या किया गया, एक क्रांति किया गया, जिसको क्या कहा गया, हरित क्रांति के नाम से जाना गया। अब खेतों को हरा भरा करने का मतलब क्या है, कैसे मान लीजिए कोई पौधा रोपा गया। ठीक है, अब कोई पौधा में वो उन्नति हो ही नहीं रहा है, वो पैदावार हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वही पौधों के पैदावार के लिए क्या किया गया, क्रांति किया गया। जैसे गेहूँ रोपा जाता था, धान रोपा जाता था, लेकिन उन लोग में उस समय क्या था कि पैदावार होता ही नहीं था। इसके लिए क्या किया गया, इस सब में क्रांति किया गया, जिसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति का शुरुआत जो कौन किए थे, MS स्वामीनाथन किए थे। और इसी को इसका जो है ना पितामह माना जाता है। पितामह मतलब समझ रहे हैं ना, इसका जनक माना जाता है। जो क्या किए थे, इसका सबसे पहले टेस्टिंग जो है ना वो गेहूं पे किए थे। ठीक है, और वो देखिए कि हाँ इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, भरपूर विकास हो रहा है, मतलब उन्नति हो रहा है, उस क्षेत्र गेहूं में उन्नति हो रहा है। इसलिए वो क्या किया, हरित क्रांति का निर्माण किया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे, थोड़ा सा इसका परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लोग हरित क्रांति के प्रभाव और लाभों को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग आंसर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आंसर स्टार्ट करने के बाद जो है ना आपको पॉइंट देना है, परिचय लिख सकते हैं आप, या तो आप लिख सकते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, ये आप पॉइंट में लिख सकते हैं, या तो परिचय डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत जो है सन 1966 और 67 में हुआ। मतलब हरित क्रांति को शुरुआत था कब हुआ था, 1966-67 में हुआ था। और भारत में इसे लाने का श्रेय जो है किसे जाता है, MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में इसको लाने का श्रेय किसे जाता है, MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि MS स्वामीनाथन जो है वह व्यक्ति है जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। मतलब बताया गया है कि MS स्वामीनाथन ऐसे व्यक्ति है ना जिसको भारत में जो है ना हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, मतलब इसको पितामह के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक है। ये जो थे ना पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक थे, ये वह व्यक्ति हैं जिनके कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जिनको इनके कार्य के लिए जो है ना भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी क्या किया था, सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया, किनको, MS स्वामीनाथन को। लिखा हुआ है, हरित क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कृषि प्रणाली और संचित किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता में कई परिवर्तन किए गए। मतलब हुआ कि हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि भारतीय जो कृषि प्रणाली था और सिंचित किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता में काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ा। ठीक है, जिससे अचानक से कृषि के उत्पादन में क्या हुआ, भारी सुधार आया। मतलब जिससे कृषि के उत्पादन में भारी मतलब क्या हुआ, सुधार आया। ठीक है, और हरित क्रांति के फलस्वरूप मुख्य रूप से खेती की तकनीक में सुधार किया गया। और हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या किया गया, मुख्य रूप से खेती के तकनीक के लिए इसको सुधार किया गया ताकि खेती के क्षेत्र में क्या हो, उन्नति हम लोग का ज़्यादा हो, जिसका मूल उद्देश्य केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। जिसका मूल उद्देश्य बस इतना था कि कृषि के क्षेत्र में क्या हो, विस्तार हो। ठीक है, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए लक्ष्य से 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ था। हुआ क्या था कि खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है ना, खाद्यान्न जो खाने वाला चीज़ है, ठीक है, उन लोग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य से जो ना 60 के दशक से क्या हुआ, भारत में हरित क्रांति का आगाज किया गया। और इसके परिणाम भी सकारात्मक थे। और इसका परिणाम क्या था, एकदम पॉजिटिव था, जिससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन में काफ़ी समय से ही अधिक वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हमारे भारतीय
जो कृषि है, कृषि व्यवस्था है, इसमें क्या हुआ, हरित क्रांति के आने के बाद बीजों में जो था अधिक पैदावार होने लगा है, ठीक है, जिससे हम लोग को काफ़ी वृद्धि हुआ है। अब यहाँ तक हम लोग तो जान लिए दोस्तों कि इसका परिचय, ठीक है। अब जानेंगे इसका घटक। घटक का मतलब क्या है कि कैसे इसमें उन्नति हो रहा है आपका, ठीक है, किस किस क्षेत्र में उन्नति हो रहा है। देखिए लिखा हुआ हरित क्रांति में जो कृषि रणनीति अपनाई गई है उसके घटक निम्नलिखित है। मतलब बताया गया कि हरित क्रांति में जो है जो कृषि का रणनीति ने अपनाया गया कि कैसे हम कृषि करेंगे, उसका घटक जो है निम्नलिखित है। उसमें पहला क्या आपका कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। उसमें क्या किया गया कि अधिक उपज देने वाला बीजों का प्रयोग किया गया, मतलब ऐसा बीज का उपयोग किया गया जो अधिक पैदावार होगा, जिससे अधिक पैदावार होगा। बताया गया कि हरित क्रांति में मुख्य रूप से अधिक उपज देने वाले विशेष प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया। इन बीजों की मुख्य विशेषता यह थी कि यह कम समय में परिपक्व हो जाते थे और अब तक इस प्रकार के बीजों का प्रयोग गेहूं, बाजरा और धान का मक्की जैसे फसलों पर किया गया, परंतु गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें इसके सबसे ज़्यादा अधिक सफलता की प्राप्ति हुई। मतलब हुआ क्या कि देखिए इसमें जो था वो ऐसा बीज का प्रयोग किया गया जिसमें ज़्यादा उन्नति हो, ठीक है, और जो कम समय में ज़्यादा पैदावार दे, ठीक है। इसके लिए जो था पहला प्रयोग किस पे किया गया था, आपका गेहूं पे किया गया था, और उसके क्षेत्र में मतलब और ज़्यादा जो बाजरा था, धान था और मक्का था उसमें भी किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्नति किस में देखा गया था, गेहूं में देखा गया था, जिसके बाद ये पद्धति को अपना लिया गया, जिसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद सेकंड में आपका क्या हो गया कि कृषि उत्पादन में उर्वरक, खाद और रसायन का प्रयोग। कृषि उत्पादन में क्या किया गया कि उर्वरक का प्रयोग किया गया, खाद का प्रयोग किया गया, रसायन का प्रयोग किया गया, ताकि क्या हो, पैदावार में बढ़ोतरी हो। लिखा हुआ हरित क्रांति के बाद देश में रासायनिक खाद और उर्वरकों का भी प्रयोग खेती को उन्नत बनाने के लिए किया जाने लगा। अब देखिए हुआ क्या, हरित क्रांति के बाद देश में रासायनिक खाद, उर्वरक, देखिए अभी हम लोग देते हैं सल्फेट देते हैं, ठीक है, तो ये क्या उर्वरक है आपका, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कोई फसल रोप रहा है, धान रोप रहे हैं, ठीक है, धान में क्यों ज़्यादा, ताकि उसका पैदावार क्या हो, ज़्यादा हो। रसायन के प्रयोग से फसलों को खराब हो जाने से होने वाले नुकसान से बचाना संभव हुआ, ठीक है। और यही रसायन का प्रयोग से क्या हुआ कि फसल जो खराब हो जाते थे उससे बचा जा सका है, ठीक है। लेकिन इससे एक नकारात्मक चीज़ भी हुआ है कि इससे लोगों के सेहत पर भी खराब असर पड़ रहा है। लोग क्या करते हैं अभी जो है कि कम मात्रा में डालना चाहिए, लेकिन अभी ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाल दे रहे हैं, ठीक है, जिससे लोगों का सेहत भी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। हम लोग भी वही उर्वरक खा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, लोगों का सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। तीसरा हम बनाएंगे कि खेती के तकनीकों का प्रयोग। खेती में तकनीक का प्रयोग किया गया, अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले के ज़माने में हल जोता जाता था, तो हल से बहुत समय लगता था, लेकिन अभी ट्रैक्टर आ गया, ठीक है, अलग अलग तरह का जो है ना तकनीक आ गया खेती करने का। तो वही लिखा हुआ है अब खेती में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। अब जो है खेती के लिए ना अलग अलग तरह का मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह से खेती का स्तर बढ़ा और कम समय में अधिक भूमि पर उत्पादन करना संभव हुआ। और इस तरह से क्या हुआ कि खेती का जो है ना वो स्तर बढ़ गया, ठीक है, खेती करने का स्तर बढ़ा और कम समय में ज़्यादा पैदावार होने लगा। 4 में आपका हो जाएगा, 4 में पॉइंट बनाएंगे बेहतर कृषि प्रणाली की सुविधाएं। बेहतर कृषि प्रणाली का क्या किया गया, सुविधा किया गया, ठीक है। जैसे उसमें क्या किया गया कि हरित क्रांति के फलस्वरूप खेती के लिए बेहतर परिवहन, सिंचाई और भंडारण का सुविधाओं का प्रयोग होने लगा। मतलब बेहतर हरित क्रांति के अंतर्गत जो है ना खेती के लिए बेहतर परिवहन, जैसे आपको परिवहन का भी जरूरत पड़ेगा, सिंचाई का भी जरूरत पड़ेगा, भंडारण का भी जरूरत, अब जमा करके कहाँ रखिएगा, उसके लिए भी क्या किया गया, बढ़िया से बढ़िया सुविधा का प्रयोग किया गया। गाँवों में बेहतर विद्युत सुविधाएं देने का भी प्रयास इसी के दौरान शुरू हुआ, ठीक है। और इसके दौरान क्या हुआ कि गाँवों में बेहतर विद्युत सुविधाएं, विद्युत मतलब लाइट का सुविधा देने का प्रयास किया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गेहूँ लगाए हैं, ठीक है, तो उसको अगर पानी नहीं दीजिएगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा। अगर भगवान पानी नहीं देगा, वो अगर वर्षा नहीं होता है तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो आप कुआँ के मदद से, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, तालाब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसमें पानी दे सकते हैं। फिर देखिए 5 में हम लोग लिखेंगे कृषि उद्योग निगम की स्थापना। अब लास्ट में क्या बता कि इसके लिए कृषि उद्योग निगम का स्थापना किया गया। भारत में जो है कुल 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगम सेंटर स्थापित है। इसका उपयोग इसलिए किया गया था ना, ताकि अगर कृषि के क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो किसान का मदद कर सके, ठीक है। ताकि मान लीजिए देखिए किसानों को अगर बीज बोने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है, उन लोग के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कर्ज देंगे किसानों को, ताकि आप क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बीज बो
सकें। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए विभिन्न कृषि उपकरणों और मशीनरियों का पूर्ति कराना और कृषि उपज के भंडारण का प्रोत्साहन देना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन सेंटरों का कृषि के विभिन्न उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य को किसानों के लिए किराए पर उपलब्ध कराया जाता था, जिससे हर किसान इनका प्रयोग कर सके और अपने खेती को उन्नत बना सके। हुआ क्या, इसके अंतर्गत क्या था कि लोगों को जो है ना, किसानों को जो है ना बेहतर सुविधा प्राप्त किया जाता था। जैसे ट्रैक्टर उन लोग को दिया जाता था, पंप सेट दिया जाता था, लेकिन कब उन लोग को किराए पे दिया जाता था, ठीक है, या तो कर्ज पे दिया जाता था कि हाँ, अब उसको बीज भी दिया जाता था कि हाँ तुम अभी ले जाओ, बाद में क्या करना, जब हो जाएगा तुम हमको लौटा देना या तो उसके लिए कुछ पैसे दे देना, ताकि उनका क्या हो, खेती उन्नत हो, उनका जो पैदावार हो वो क्या ज़्यादा मात्रा में हो। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए कि इसका क्या क्या घटक था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ना कि इसका क्या क्या प्रभाव हुआ था और क्या क्या लाभ हुआ, कि हरित क्रांति का आखिर क्या क्या प्रभाव हुआ, हरित क्रांति का जो है प्रभाव क्या हुआ और उसका क्या लाभ हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल से। देखिए, बताया गया है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास संभव हुआ है। मतलब बताया गया है कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ, हर क्षेत्र में जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ, किसका, हरित क्रांति का। कृषि में फसलों के उत्पादन में वृद्धि के चलते देश में कृषि क्षेत्र में बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाया गया, जिससे फसलों की गुणवत्ता में परिवर्तन देखने के लिए मिले। देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप हुए प्रभाव निम्नलिखित है। मतलब बताया गया कि जब देश में हरित क्रांति को लाया गया, ठीक है, तो हरित क्रांति के माध्यम से क्या हुआ कि हर एक तरह के बीजों का प्रसारण जो है और उसका जो उपज है वो क्या हुआ, बढ़ गया, जिससे देश को क्या हुआ, जैसे भारतीय देश को कृषि के मामले में बढ़ोतरी हुआ, ठीक है, और फ़ायदा हुआ, जिससे लोग क्या हुआ कि कृषि के लिए जो है ना आधुनिक तरीके से और विस्तार करते गए कि और कैसे हम लोग विस्तार करें और कैसे हम इसको पैदावार में बढ़ोतरी करें। और देखिए, इससे जो प्रभाव हुआ था, जो इसका लाभ है वो निम्नलिखित, तो जो नीचे बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि। इसमें पहला क्या हुआ था, पहला लाभ क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में क्या हुआ, इससे वृद्धि हुआ, किससे, हरित क्रांति से। मतलब यही बताया गया था हरित क्रांति में क्या हुआ था, कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसे हुआ कि उन लोगों के लिए अलग अलग उपकरण लाया गया, ठीक है, खाद्य पदार्थ लाया गया, जिससे अब मान लीजिए अब गेहूँ रोप दिए, गेहूँ में खाद देंगे तो वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ठीक है, तो वैसे उसको प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुआ। बताया गया कि भारत में हरित क्रांति के चलते खदानों के उत्पादन में असीमित वृद्धि हुई, जिससे खदान के आयात की ज़रूरत समाप्त हो गई और देश खदान के क्षेत्र में जो है ना, खदान के क्षेत्र में क्या हुआ, आत्मनिर्भर बना। साल 1966 तक भारत के खदान के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था और 80 के दशक के अंत में जो है ना 90 तक के दशक के शुरुआत में बाढ़, सूखा और मानसून संबंधित अन्य बाधाओं के बाद भी देश में कोई खाद्यान्न आयात नहीं किया गया और यही हरित क्रांति का सबसे बड़ा सफलता हुआ। मतलब हुआ क्या कि हरित क्रांति के कारण जो है ना भारत में जो है ना कई खाद्यान्न, मतलब इसका जो है ना इतना फ़ायदा हुआ कि लोगों को, मतलब पहले क्या था कि आयात करना पड़ता था, कोई दूसरे देश से मंगाना पड़ता था, ठीक है, लेकिन हरित क्रांति के बाद ना इतना फ़ायदा हुआ ना कि भारत को किसी देश से आयात करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 80 और 90 के दशक में यहाँ पे सूखा आया था, बाढ़ आया था, ठीक है, और मानसून संबंधित कई प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना भारत के पास इतना फसल था, इतना खाद्यान्न था, ठीक है, कि उसको दूसरे देश से मंगवाने का ज़रूरत नहीं पड़ा था। तो इस क्षेत्र में जो था सबसे बड़ा सफलता मिला था किसको, भारत को, हरित क्रांति से। दूसरा क्या है कि उत्पादकता में सुधार क्या हुआ, तो उत्पादन में सुधार आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ फसल रोपती है, ठीक है, पहले अगर हम लोग हरित क्रांति का प्रयोग से मतलब नया बीज नहीं रोपते थे, ठीक है, या तो उसमें उर्वरक नहीं देते थे, तो वो बहुत कम समय में, मतलब बहुत लेट से वो फल देना चालू करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब उसमें उर्वरक देना चालू कर दिए तो वो तुरंत फल देना स्टार्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है, कृषि क्षेत्र में सुधार के चलते उत्पादन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। कृषि क्षेत्र में सुधार के चलते क्या हुआ कि उत्पादन के क्षेत्र में जो है ना आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। हरित क्रांति के पहले उत्पादकता बहुत कम हुआ करती थी। शुरुआत में गेहूं और चावल की फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया था और इससे उत्पादक के क्षेत्र में वृद्धि नोटिस किया गया, परंतु बाद में इसे सभी फसलों पर अप्लाई किया गया। हुआ क्या कि भारत में जो है ना इसके चलते जो है ना आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ, मतलब इसका वृद्धि बहुत तेज़ी से हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में इसका जो पहला जो
परीक्षण किया गया था वो गेहूँ पर किया गया था, गेहूँ और चावल पे किया गया था, ठीक है। इस पे इसका विशेष ध्यान दिया गया था। लेकिन जब देखा गया ना कि गेहूँ पे इसका जो ना असर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, तो इसको हर फसल पे क्या किया गया, लागू किया गया। अब देखिए उससे क्या हुआ, अब हरित क्रांति हुआ। अब हरित क्रांति से क्या हुआ, रोजगार में भी वृद्धि आया। रोजगार में वृद्धि कैसे है, मान लीजिए जैसे अब फसल आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा, ठीक है, कटाई के लिए आप आदमी रखना पड़ेगा, उसको ले जाने के लिए आदमी रखना पड़ेगा, तो हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। तो वही लिखा हुआ, हरित क्रांति के फलस्वरूप बड़ी पैमाने पर खेती की जाने लगी। अब खेती के नवीकरण के चलते विभिन्न टेक्नोलॉजी और मशीनों का प्रयोग होने लगा, और इन सब के फलस्वरूप इस सब क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। हुआ क्या, जैसे मान लीजिए बड़ा क्षेत्र में आपका कृषि हो गया, मतलब खेती हो गया आपका, ठीक है, तो उसको ले जाने के लिए लाने के लिए भी तो साधन चाहिए, तो उसके लिए लोगों को रोजगार भी बढ़ने लगा, रोजगार भी मिलने लगा। इसी के साथ इसके फलस्वरूप कृषि के संबंधित गैर कृषि क्षेत्रों में मलिंग, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग आदि के भी रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। मतलब वो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि हर एक क्षेत्र में जो ना रोजगार का भी मामला जो है वो ख़त्म हो गया, बेरोजगारी जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, और सबको रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया। किसके कारण, हरित क्रांति से हुए बढ़िया उत्पादन के कारण, ठीक है। अब देखिए इससे एक और क्या हुआ था, इससे एक और फ़ायदा क्या हुआ था, इस लाभ क्या हुआ था कि अनाज की कीमत में स्थिरता आया था। अनाज की कीमत में स्थिरता कैसा है, जैसे मान लीजिए जब अनाज कम था आपके पास, खाद्यान्न कम थे ना, तो क्या हुआ, जब वो दूसरे देश से आयात होता था तो उसका रेट भी बहुत हाई फाई रहता था। लेकिन जब इसको अपने देश में ही उत्पादन किया जाने लगा ना, तब इसका रेट में गिरावट आया, मतलब कीमत में स्थिरता आया। तो वही बताया गया कि कृषि में नई प्रौद्योगिकी के चलते उत्पादन में असीमित वृद्धि नोटिस की गई। मतलब हुआ क्या, कृषि में जब नया तरीका अपनाया गया कृषि करने का, तो उससे क्या हुआ, इसमें भारी वृद्धि का नोटिस किया गया कि इसमें क्या हो रहा है, भारी वृद्धि हो रहा है, मतलब हम लोग का फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, जिसके चलते अनाजों की कीमतों में क्या है, स्थिरता आया। अब इन लोग को अब तो कहीं दूसरे देश से मंगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आज अपने देश में सब कुछ क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, रेट में गिरावट आया, इसका कीमत में गिरावट आया, कीमत में स्थिरता आया, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या बताया था, इसका लाभ क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव था, ठीक है। अब लोग थोड़ा सा जानते हैं निष्कर्ष कि इसके तहत हुआ क्या था। देखिए निष्कर्ष में आपको बताया गया कि इस तरह से हम कह सकते हैं, इसके माध्यम से, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम कह सकते हैं, इस आंसर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हरित क्रांति जो है भारत के लिए क्या है, एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है, जिसके चलते भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है ना, जिसके चलते क्या हुआ, भारत को जो है ना खाद्यान्न मतलब खाने वाला अन्न के क्षेत्र में क्या हुआ कि सुरक्षा प्रदान हुआ है, मतलब भारी उन्नति प्राप्त हुई है। इसमें देश के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके को प्रयोग किया गया, जिसमें क्या हुआ, देश के मतलब कृषि का उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया गया। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। इसके चलते क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर भी बढ़ने लगा, और अनाज के भरपूर उत्पादन के कारण गरीबों को अनाज की कीमतों पर मिलने लगा। मतलब गरीबों को जो है ना अनाज जो है ना कीमतों पर मिलने लगा, कम कीमत पर इन लोगों को मिलने लगा। हालांकि जो लोग इस तकनीकी के अपनाने में विफल रहे वे पिछड़ भी गए। इस प्रकार के इसके कई दुष्परिणाम भी हुए, परंतु अगर हम इस संपूर्ण प्रक्रिया पर गौर करें तो इससे देश का विकास हुआ। मतलब जो लोग इसके बारे में नहीं समझ पाए उसका तो हानि हुआ, ठीक है, लेकिन जो लोग उसके बारे में समझ गए, ठीक है, जो देश उसके बारे में समझ गया उसका पूर्णतः क्या हुआ, विकास हुआ। तो यही था आपका हरित क्रांति और हरित क्रांति का डिटेल्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग को कौन सा क्वेश्चन चाहिए।